Hi guys, a very good morning to all of you. I'm Sabah, English faculty at Tollywood. In this session, we are going to discuss letter writing. तो basically यहाँ पर हम format और basic सीखेंगे so that you can make it a scoring section in your upcoming descriptive examination of SBI CBO. तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग प्लीज सब्सक्राइब टू अवर वाईटी चैनल. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली सब्सक्राइब टू अवर वाईटी चैनल, लाइक दिस सेशन एंड शेयर दिस सेशन बिकॉज आई विल बी ब्रिंगिंग मोर सेशंस फॉर एसबीआई सीबीओ फॉर यू. So letter writing, as you know, in your SBI CBO examination, it is going to be of 25 marks. मतलब लेटर का और ऐसे का वेटेज बिल्कुल बराबर है. ऐसे में भी you are going to get 25 marks and a letter also you will be getting 25 marks. Now, what is the benefit? लेटर राइटिंग कैन बी स्कोरिंग फॉर यू. कम टाइम में आप यहाँ पर मैक्सिमम एटलीस्ट 20 प्लस तो यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट. ओके, बिकॉज लेटर में कुछ चीजें फॉर्मेट बेस्ड होती हैं, कुछ चीजें बहुत ही फिक्स्ड होती हैं, कंटेंट बहुत कम होता है. तो विदाउट इवन नोइंग द कंटेंट ऑल्सो, बहुत ज्यादा कंटेंट में ना लिख करके अगर आपने फॉर्मेट पे राइट अप्रोच पे फोकस कर लिया तो यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन लेटर राइटिंग. राइट, सो लेट अस स्टार्ट. और देखिए ऐसे के लिए तो यू नीड सो मेनी पॉइंट्स. 250 वर्ड्स का आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, वहां पर कोई फॉर्मेट नहीं है, आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी. ओके, बट लेटर कैन बी स्कोरिंग सेक्शन फॉर यू. 25 मार्क्स में से आराम से एम कर सकते हैं आपके आपको अराउंड 22 मार्क्स मिल जाए लेटर में, और ये इजिली मिल सकता है. गेनिंग 25 मार्क्स इन 22 मार्क्स इन एसे दैट इज टफ, बट गेटिंग 22 मार्क्स और 20 मार्क्स इन लेटर इज वेरी वेरी इजी. So as you all know, we have two types of letters, formal and informal letters. Both are asked in the examination. Options में दोनों दिए होते हैं. But my personal suggestion is that go for formal letter. जैसे अगर आपको चॉइस है फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के बीच में, तो ऑलवेज ट्राई टू प्रिफर फॉर्मल लेटर. नाउ व्हाई? द रीजन इज दैट इट इज ऑलवेज स्कोरिंग. सॉरी, व्हाट आई एम राइटिंग. सो फॉर्मल लेटर इज ऑलवेज स्कोरिंग इन कंपैरिजन टू इनफॉर्मल लेटर. यहां पर आपका एक फिक्स फॉर्मेट होता है. अगर आपने सही फॉर्मेट फॉलो कर लिया, कुछ चीजों को ध्यान में रखा, तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स हियर. काफी मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं. So first I will start with the formal letter and then I will tell you about informal letter also. The choice is completely yours. Whichever you want to write, you can write in the examination. But अगर ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं तो फॉर्मल लेटर लिखेगा. Now, फॉर्मल लेटर एज यू नो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं. ठीक है, दैट यू राइट टू एनी ऑफिस, एनी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज़पेपर एडिटर्स, बैंक मैनेजर, कहीं पर भी आप लिखते हैं. तो यहाँ पर जो आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए दैट शुड बी वेरी पॉलिश्ड, वेरी रिफाइंड लैंग्वेज. कोई आप अननेसेसरी हाई हेलो नहीं करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट. वट एवर इज योर क्वेश्चन द सेम यू हैव टू राइट. ओके, कोई भी आप अपने पॉइंट से, अपने टॉपिक से डिविएट नहीं हो सकते. योर लैंग्वेज कैन नॉट बी वेरी कन्वर्सेशनल, बातचीत वाली नहीं हो सकते, बिल्कुल टू द पॉइंट आपकी लैंग्वेज होगी. सो यू कैन से ग्रैंड लैंग्वेज. Now grand language doesn't mean that you have to use very high end words. कोई भी बहुत ज्यादा tough words आपको या बहुत rich vocabulary you don't have to use. Simple words, simple language, आप छोटे छोटे sentences का ही use करिए, simple language. But whatever you are writing that should be grammatically and contextually correct. Make sure this कि कोई बहुत tough word आपने लिख दिया but that word is not making sense in the context, so that is not good. So always try to write simple words, okay, contextually and grammatically correct sentences you have to write. So the format of formal letter is you have to start with sender's address. Senders means the person who is sending the letter. Okay. Suppose I'm sending the letter, मैं letter send कर रही हूँ, तो what address I will be writing here? Any imaginary address I'm giving you. जैसे मैंने आपको लिख दिया 409. Okay, this is flat number. Then I have given my this apartment name. Okay, Ashiana apartment. Anything I can give here. Ashiana apartment. Then I will write sector 21, Dwarka, New Delhi. Now this is my center's address. After this, you can even write pin code, that is 110060. Okay. So this is all about your center's address. See, everything should be left aligned. जो स्कूल में हम लोग लिखते थे कुछ चीजें यहाँ, कुछ चीजें उधर, नहीं. सब कुछ एक proper sequence में होगा. Everything you have to follow left alignment method. Okay. After this, you have to write date. Date is going to be November 18th, 2022. So do not use that DDMMYY format. That is not acceptable. ठीक है. आप 17th November, 18th November 2022. This also you can write. For November 18, 2022. This also you can write. Now, after this, you will come to receiver's address. So in receiver's address, generally we people write two.
बट टू इज नॉट करेक्ट यूसेज। आप सीधे स्टार्ट कर सकते हैं द से, द मैनेजर, बिकॉज देखिए टू आप लिख भी सकते हैं, वो से कि ये गलत है, बट दीज डेज इट इज आउटडेटेड, बिकॉज रिसीवर्स एड्रेस का मतलब ही वो किसी को लिखा जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है। सो स्कूल में हम लोग लिखते थे टू द प्रिंसिपल, टू द मैनेजर, वी ऑलवेज यूज टू राइट, बट इवन इफ यू डू नॉट राइट टू इट विल मेक सेंस। अगर आप टू नहीं भी लिखते हैं तो भी वो सेंस देगा आपको, ठीक है। तो सिंपली आई कैन राइट द मैनेजर, द एडिटर, सपोज मान लीजिए मैं न्यूज़पेपर एडिटर को लिख रही हूँ, सो दिस इज, ये आपका हो गया सेंडर्स एड्रेस। सब कुछ एक प्रॉपर लेफ्ट अलाइन मेथड में होगा। नाउ दिस इज योर डेट, नाउ आई एम राइटिंग दिस रिसीवर्स एड्रेस, ओके। सो द एडिटर, द हिंदू, आई एम राइटिंग टू द एडिटर ऑफ द हिंदू, न्यू दिल्ली, सिंपल, okay. Now after this what will come? So this is your receiver's address, okay. Designation, name of organization and place name, that's it. After this will come your subject. Subject, nothing you have to do, whatever is the question about, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन जिस चीज के बारे में कहा गया है, सो द सेम यू हैव टू राइट इन सब्जेक्ट, उसी को आप समराइज करके सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करके यू कैन राइट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ फ्रेज, इट कैन नेवर बी कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। तो बस सिंपल क्वेश्चन आपको किसके बारे में लिखना है, जो भी पूछा गया है, द सेम यू आर गोइंग टू राइट इन द सब्जेक्ट। नो आफ्टर सब्जेक्ट कम्स योर सैल्यूटेशन। देखिए बहुत जगह आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट को सैल्यूटेशन के बाद लिखा जाता है, दैट इज ऑल्सो द करेक्ट अप्रोच। सो वट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ, यू कैन राइट सब्जेक्ट बिफोर सैल्यूटेशन एंड यू कैन राइट सब्जेक्ट आफ्टर सैल्यूटेशन ऑल्सो। तो अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल है, यहाँ लिख दीजिए, जैसा आपकी हैबिट है, वहां पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो बट यस आई एम टेलिंग यू दिस कैन ऑल्सो बी द वे कि आप सब्जेक्ट को सैल्यूटेशन के बाद भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो द राइट अप्रोच, ओके। नाउ आफ्टर दिस यू विल स्टार्ट योर बॉडी। देखिए इतना फॉर्मेट पे जो मार्क्स आपको मिलना है दैट इज फिक्स्ड, ठीक है। अगर इतनी चीजें आपने लिख दी तो आपको फिक्स्ड मार्क्स तो मिल जाएंगे। नाउ व्हाट मैटर्स इज योर बॉडी। बॉडी में देखिए आधी चीजें तो क्वेश्चन में दी होती हैं कि व्हाट यू हैव टू राइट, ओके। सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी एंड क्लोजिंग पैराग्राफ पे फोकस करना है एंड यू हैव टू एंड दिस। जैसे बॉडी में जनरली अगर मैं न्यूज़पेपर एडिटर्स की बात करूं तो व्हाट डू वी राइट, हाउ डू वी स्टार्ट द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, एंड बॉडी शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स। 3 पैराग्राफ में आइडियली बॉडी डिवाइडेड होती है, इंट्रो, मेन कंटेंट एंड देन कंक्लूजन। सो दिस इज द डिवीजन ऑफ द बॉडी, ओके। सो यू विल स्टार्ट राइटिंग थ्रू द कॉलम ऑफ योर, या आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, आई हैव बीन अ रेगुलर रीडर of your newspaper for the last 4 years, and through the column of this esteemed newspaper, I would like to draw the attention of concerned authorities towards the प्रॉब्लम ऑफ डैश डैश डैश। सो इतना भी अगर आपने लिख लिया तो इट इज गोइंग टू बी योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका किसी बैंक को लिखने के लिए आ गया है तो यू कैन राइट, आई हैव बीन अ कस्टमर ऑफ योर बैंक फॉर द लास्ट 5-10 years, ओके। सो आई एम राइटिंग दिस लेटर फॉर दिस प्रॉब्लम, दिस इशू। तो इन दैट वे ओनली यू कैन राइट योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ओके। नाउ सेकंड पैराग्राफ विल बी योर मेन पैराग्राफ। So second paragraph is going to be your main paragraph. Second paragraph में whatever the question is, you have to just elaborate that. जिस भी चीज के बारे में लेटर लिखने को आया है आपको सिर्फ और सिर्फ उसे elaborate कर देना है, ठीक है। And then third paragraph, that is your conclusion, where you request, I request you to publish this article as soon as possible. Sorry.
सो ये आपका कंक्लूडिंग लाइन भी न्यूज़पेपर एडिटर का फिक्स होता है. सो एज पर द लेटर, एज पर द क्वेश्चन, इट विल वेरी. सो वन स्टेटमेंट ऑल्सो इफ यू लाइक राइट फॉर कंक्लूजन, दैट इज एनफ. ओके, एंड देन यू विल बी राइटिंग थैंकिंग यू. सब कुछ लेफ्ट अलाइनमेंट रहेगा, कुछ भी इधर उधर नहीं रहेगा. ऐसा नहीं कि थैंकिंग यू सेंटर में लिखेंगे या everything will be properly aligned, left aligned. Okay, and then your closing, that is yours sincerely, dot dot dot. Okay, so this is all about your formal letter. I hope you got कि फॉर्मेट फिक्स्ड होगा, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना है बॉडी में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एंड यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स. कोई बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज नहीं लिखनी है, इजी लैंग्वेज लिखिए, ट्राई टू सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स. ओके, नाउ आई विल कम टू इनफॉर्मल लेटर. As you know, informal letter means the letter that you write to your family, your friends, your relatives. So that is called informal letter. Here the language is conversational. यहाँ पर फॉर्मेट कुछ ज्यादा नहीं होता, यहाँ पर आपकी बॉडी में ही ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लिखते हैं. तो आपकी जो एक लैंग्वेज होती है वो बातचीत करने वाली, जैसे आप घर के लोगों से जैसे आप कैजुअली बात करते हैं, दैट. नो, कैजुअल लैंग्वेज डजंट मीन दैट यू कैन यूज एनी स्लैंग. जो आपका ये वर्ड होता है ना, यार एंड ऑल, यू कैन नॉट यूज दीज स्लैंग वर्ड्स. बिसाइड्स, कैजुअल लैंग्वेज डजंट मीन दैट यू विल यूज शॉर्टकट. जो व्हाट्सएप में आप लोग लैंग्वेज यूज करते हैं, आर को यू राइट दिस, यू को ऐसे लिखते हैं. सो प्लीज refrain yourself from using these things, because ये चीजें अब आपके जीन में बिल्ड हो चुकी हैं. व्हाट्सएप चलाते चलाते अब आपका ये सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, इननेट हो चुकी हैं. सो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दिस. जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है, दैट ओनली यू हैव टू राइट, बट योर लैंग्वेज विल बी कन्वर्सेशनल. तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ आपको सेंटर्स एड्रेस लिखना है. The person who is sending, you are sending, so your address you have to write. Okay, after that date will come. Here also you have to follow left alignment method. यहाँ पर भी मेथड वही फॉलो होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट मेथड. सो सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, एंड देन डायरेक्टली यू विल कम टू सैल्यूटेशन. नो सब्जेक्ट, नो रिसीवर्स एड्रेस. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर में आपको रिसीवर्स एड्रेस और सब्जेक्ट दोनों लिखना है, बट हियर यू हैव टू राइट ओनली ओनली सैल्यूटेशन, नो रिसीवर्स एड्रेस, नो सब्जेक्ट. ओके, सो डायरेक्टली आप स्टार्ट कर सकते हैं. डियर, the name of person to whom you're writing, to whom you're addressing. Dear Anku, Rinku, whatever you want. Okay. Now, first paragraph. Hi, how are you? Health, matlab well-being. You will ask. You will tell about yourself that you are fine here, and you hope that later will find him in good condition, in good health, in pink health. All these things you can write. Okay. And then you will just introduce the purpose of writing the letter. And then in main body, यहाँ तो आपने सिर्फ purpose introduce किया है, why you are writing that letter. And then in main body you can include all the necessary details, and then conclusion. Here in conclusion you convey your regards and loves to all the elder and younger ones in the family. यहाँ पर आप अपना regards और love convey करते हैं जो भी elder या younger members होते हैं. And at last you have to write thanking you. Sorry, no thanking you. Simply thank you. सॉरी, नो थैंक यू. सिंपली यू कैन राइट योर्स लविंगली. कोई थैंक यू नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, बिकॉज आप अपने, ठीक है, यू कैन से लॉट्स ऑफ लव एंड ऑल दीज थिंग्स, लॉट्स ऑफ लव, लव कह सकते हैं, ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन से, बट नो थैंकिंग इन इनफॉर्मल लेटर. सो सिंपली योर्स लविंगली एंड नेम. ठीक है, यहां पर योर्स में अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, दिस यू नो. सो सिंपल यूज. देखिए जनरली जो लेटर की वर्ड लिमिट होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड्स. सो वेदर इट इज फॉर्मल लेटर और इट इज इनफॉर्मल लेटर, you have to complete everything in 150 words. Sometimes they include address in some 150 words, sometimes they do not. So it you will get to know this in the examination hall only. ठीक है, कि अगर आपका वो 150 वर्ड्स उसमें वर्ड काउंट में इंक्लूडेड है या नहीं इंक्लूडेड है, एड्रेस एंड अदर थिंग्स. ओके, सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन राइट नेक्स्ट लेटर. So that's all for this session. Hope you have liked this session. So please like this session, share this session. And if there is anyone who is looking forward for a batch of CBO, who is looking forward to CBO batch, so we are launching CBO batch also, so you can join Hollywood platform. Thank you guys. Take care.